Hello everyone, welcome to my channel Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बराबर से मिलती रहे. Today we are going to discuss very important topic, fractions. हमेशा फ्रैक्शन क्या है इसमें हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. आज हम ये पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं. फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. कुछ नहीं है, बहुत इजी है. कौन सी भी एक चीज जो होल है, जो पूरी है, और आप जब उसे टुकड़ों में बांटते हैं उसका हर एक टुकड़ा फ्रैक्शन होता है. अभी ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड को अगर हम टुकड़ों में बांट देंगे तो उसका हर एक टुकड़ा एक फ्रैक्शन होगा. So let's write the definition of the fraction. Fraction is a part of whole. कोई भी वो चीज जो पूरी है और आप उसे टुकड़ों में बांटते हैं, उसका हर एक टुकड़ा फ्रैक्शन कहलाता है. Let's see this figure. अभी ये ट्रायंगल जो है, उस ट्रायंगल को जब हम टुकड़ों में बांटते हैं, नाउ आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स, और जब टुकड़ों में बांटते हैं तो वो टुकड़े इक्वल होने चाहिए. जब हम इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं और वो सभी टुकड़े एक दूसरे के इक्वल है, तब एक टुकड़े की जो वैल्यू आप बताते हैं उसे फ्रैक्शन कहा जाता है. अभी यहाँ पे एक जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है. दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. अभी हर एक टुकड़े के लिए फ्रैक्शन कैसे दिखा सकता है. सपोज इफ आई शेड only one part of it. Out of 4 parts, I have shaded 1 part. टोटल 4 टुकड़े थे. 4 टुकड़ों में से एक पार्ट को हमने शेड कर दिया, एक पार्ट. तब जब ये पहला शेडेड पार्ट है वो हम कौन से फ्रैक्शन से दिखाएंगे. आउट ऑफ 4 मीन्स टोटल नंबर जो है आपने उसके कितने टुकड़े बनाए हैं, वो टोटल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है. टोटल 4 पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4. तो ये 4 जो आएगा वो डिनोमिनेटर होगा. देन आपको दर्शाना कौन सा पार्ट है. वी नीड टू शो द शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट कौन सा है, कितने पार्ट को हमने शेड किया है. 4 टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़े को हमने शेडेड किया है. इट शोज 1/4. ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमें शेडेड पोर्शन बताता है. देन अनशेडेड पार्ट कितने हैं. टोटल पार्ट्स हमेशा जब कभी भी आप फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले नीचे, इस नीचे को जो नीचे नंबर लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर. तो ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. अभी जब अनशेडेड पार्ट हमें दिखाना है, हमें दर्शाना है, तो वो हमेशा कहाँ होता है, टोटल नंबर हमें दिखाना होता है डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे. तब 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स है 4. इसमें से कितने पार्ट अनशेडेड है, 1 2 3. 3 पार्ट्स जो है वो अनशेडेड है. अनशेडेड के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, आउट ऑफ 4 3 आर unshaded. 3/4, this represents the part which is unshaded. तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रैक्शन कुछ अलग नहीं है, कौन सी भी एक पूरी चीज जिसको टुकड़ों में बांट दिया है, वो हर एक टुकड़ा जो है वो फ्रैक्शन है. और जब हम वो फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें जो टोटल नंबर है, मीन्स आपने उसे कितने टुकड़ों में बांटा है, तो वो नंबर आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, और जिस टुकड़े के बारे में आप बताना चाहते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए.
अभी देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस। सो पहला टाइप है फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते वक्त हमें जब कभी भी आपको न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से छोटा मिलता है तब आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। सो इन द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज वी गेट न्यूमरेटर नंबर्स आर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर नंबर। वी कैन सी दैट 3/4 इसमें डिनोमिनेटर नंबर बड़ा है और न्यूमरेटर का नंबर छोटा है, इसीलिए हम इन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। देन 4/9 इसमें भी क्या है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। 16/19 ये जो नंबर है यहाँ भी न्यूमरेटर का नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है, इसीलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन अगर न्यूमरेटर का नंबर छोटा और डिनोमिनेटर का बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो उसके एकदम अपोजिट होते हैं। तो दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा पाया जाता है या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो 16/3 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसे इम्प्रॉपर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंसिडर कर सकते हैं। देन 14/5 ये भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज 14 इज ग्रेटर देन 5। तो ये तो हो गया कि जब न्यूमरेटर बड़ा है, लेकिन कभी कभी इम्प्रॉपर के केस में आपको ये भी मिल सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट इज 8/8 दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। ऐसे भी केस में इन नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो अभी अगला टाइप देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें होल नंबर्स और फ्रैक्शन एक साथ मिला के लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 3/4। आप अगर इसे ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बीच में सेंटर में 1 लिखा गया है और उसके आगे फ्रैक्शन है 3/4। इसका मतलब ये जो 1 है वो पूरा है और उस पूरे में हमने एक फ्रैक्शन को मिला दिया है और उसे मिला के जब लिखते हैं तब बनते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 4/3 ये भी जो है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसमें 5 पूरा नंबर है, दैट इज होल नंबर, और 4/3 ये फ्रैक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो जो नंबर होल भी होते हैं और उसमें फ्रैक्शन भी मिक्स किया जाता है, ऐसे नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। अभी देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। कभी कभी हम बहुत सारे फ्रैक्शंस जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कुछ फ्रैक्शंस हमें ऐसे नजर आते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। तो डिनोमिनेटर का नंबर तो कुछ भी होता है लेकिन न्यूमरेटर का नंबर 1 होता है। डिनोमिनेटर का नंबर अलग अलग आप ले सकते हैं, 1/3 1/5 1/18 1/200। तो ये जो पूरे नंबर्स हैं इन सभी फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर में 1 आता है लेकिन डिनोमिनेटर के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक अबाउट लाइट फ्रैक्शन।
जब हम लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तब नॉर्मली हम डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है ऐसे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। सो 3/2, 19/2, 103/2, 601/2, all these are the like fractions। इन सभी नंबर्स को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं क्योंकि सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है। दैट इज 2 is the denominator and denominator is same in it। जब इनका डिनोमिनेटर हमें सेम मिलता है तब ऐसे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अभी अनलाइक फ्रैक्शन उसका अपोजिट। अनलाइक फ्रैक्शन इट मीन्स डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, मीन्स ना न्यूमरेटर में कुछ सेम है ना डिनोमिनेटर में कुछ सेम है। ऐसे नंबर्स को अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5/2, then 10/3, 16/3, 16/5। So these numbers are unlike fractions। अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि न्यूमरेटर सेम ना होने पाए। हो सकता है कि न्यूमरेटर सेम हो लेकिन जो डिनोमिनेटर हमें मिलते हैं फ्रैक्शन के वो डिनोमिनेटर हमेशा अलग अलग होते हैं। अभी न्यूमरेटर का नंबर आप सेम ले सकते हो। इफ आई एम सपोजिंग इट इज 16 ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर नंबर जो है वो सबसे अलग है। इसीलिए 16/7 और 16/5 इसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन देखते हो तब आपको सबसे पहले फोकस करना है डिनोमिनेटर के नंबर पे। डिनोमिनेटर का नंबर अगर सेम है देन यू कैन कंसिडर इट एज लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर का नंबर अगर अलग अलग है तब उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलिए अभी देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ द फ्रैक्शन, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका वैल्यू सेम होता है, लिखने का तरीका अलग, लेकिन जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो उसका आंसर एक ही होता है। तो लेट्स चेक द एग्जांपल्स फॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 9/18। जब हम इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं 9 and 18 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 9, दोनों भी 9 के मल्टीपल्स हैं। तब 9 1s are 9, 9 2s are 18, हमें ये मिल गया 1/2। हमें करनी क्या है, जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू देखते हैं तब वो वैल्यू सेम होती है तो हमें उसे लाना पड़ता है लोएस्ट फॉर्म में। और जब कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में लाया जाता है तब हम उसे उसके मल्टीपल से, कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करते हैं। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज द कॉमन मल्टीपल। 9 18 ये दोनों सेम ही टेबल में आते हैं। 9 के टेबल में 9 भी है 18 भी है, तो 9 का टेबल पढ़िए। 9 कौन से नंबर पे आता है वो नंबर यहाँ पे आएगा। 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2। नाउ लेट्स सी अनदर फ्रैक्शन दैट इज 16/32। जब 16/32 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेते हैं 16 1s are 16, 16 2s are 32। I got the answer as 1/2। तो ऐसे नंबर्स जिनका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेम आता है ऐसे सभी नंबर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। सो 9/18 इसका आंसर हमें मिला 1/2, मीन्स इसकी वैल्यू है 1/2 और 16/32 की भी वैल्यू है 1/2। सो जब हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया और वो सिंपलेस्ट फॉर्म हमें जब सेम मिला तब हम बोल सकते हैं कि दिए वाले जो फ्रैक्शंस हैं वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो after changing into simplest form, if you get the answer as a same fraction, in that case you can consider the given numbers or given fractions are equivalent fractions. Now let's check
हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। जब दो फ्रैक्शन दिए हैं और उनका न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 एंड 3/8। आपको कंपेयर करने हैं ये दो फ्रैक्शंस। इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसके लिए आपको देखनी है उसकी न्यूमरेटर। अगर उन फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, ऐसे केस में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। आई एम रिपीटिंग, जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। सो 3/4, 3/8 इसका न्यूमरेटर सेम है। देन बड़ा नंबर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो छोटा है वो डिनोमिनेटर मार्क कर लेंगे। तो 4 और 8 में से छोटा नंबर है 4। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है। सो वी कैन राइट इट एज 3/4 इज ग्रेटर देन 3/8। इसमें क्या था, व्हेन न्यूमरेटर इज सेम, इन दैट केस जब न्यूमरेटर सेम था, ऐसे केस में हमने उसका डिनोमिनेटर देखा। जब जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें छोटा मिला उस फ्रैक्शन को हमने बड़ा सपोज किया। सो 3/4 इज ग्रेटर देन 3/8। ये रूल हर एक उस फ्रैक्शन को एप्लीकेबल है जिसका न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इस तरह से आप दोनों फ्रैक्शन में कंपैरिजन कर सकते हैं जब न्यूमरेटर सेम है। अब ये देखते हैं दूसरा रूल जहां पे डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर अलग अलग है। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल 3/5 एंड 16/5, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हमें कंपेयर करने हैं उसके न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का कंपैरिजन करते वक्त जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। सो 3/5, 16/5, इसमें 16 बड़ा है 3 से, इसीलिए 3/5 से बड़ा होगा 16/5। सो एक दूसरे के एकदम अपोजिट रूल है। जब न्यूमरेटर बड़ी सेम होती है तब आपको देखना है डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है। सो जस्ट दिस इज अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द टू फ्रैक्शंस। थैंक यू।